वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 एसएसटी का पार्ट ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो हमारा एक लास्ट सब टॉपिक रह गया था दैट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो इस वीडियो में हम कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नॉट ओनली नेचुरल resources, we are going to learn how to protect resources whether they are natural resources, human resources or human made resources. So as we know that natural resources are very important for living beings, चाहे वो animals हो, plants हो या humans हो, उनको resources की ज़रूरत पड़ती है। एक तो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और अपना सर्वाइवल के लिए। इसलिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। अब है कि कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे कि रिसोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, कोई भी चीज़ जो हमें एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से इजीली अवेलेबल होती है और जिससे हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिसोर्स। अब कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। सो हमारा टॉपिक जो है कंजर्विंग रिसोर्सेज, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन हम कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज को जो है उस तरह से इस्तेमाल करना है, मतलब उनका हमने केयरफुल यूज़ करना है, उनका हमने जुडिशियस यूज़ करना है, उतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमें ज़रूरत है, ध्यान से इस्तेमाल करना है ताकि उन्हें दोबारा से रिप्लेनिश या रिप्रोड्यूस या रिन्यूड होने के लिए टाइम मिले। तो इसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखिए, हमें रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगेन वही, क्योंकि रिसोर्सेज से हम अपनी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। तो कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि हम रिसोर्सेज को जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपका एग्जांपल हमारा पेपर। अब देखिए, पेपर जो है वो पेड़ों से बनता है। अगर हम पेपर जो है वो वेस्ट करेंगे तो पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। तो पेपर को बचाने के लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। मतलब देखिए, आप आजकल हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो हमें पेपर का इस्तेमाल क्यों करना है? अगर हमें कोई बिल पे करना है या कोई ईमेल भेजना है तो हमें टाइप करने की ज़रूरत क्या, हमें पेपर पे लिखने की ज़रूरत क्या है? अगर हमें पेपर रिसोर्स बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया को स्विच करना चाहिए। सब कुछ हमें आजकल जो है वो सब कुछ डिजिटल है। हमारी लाइफ जो इतनी ईजी, इतनी कंफर्टेबल हो गई है, तो हमें इसका इस्तेमाल जो है वो अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए और जिसकी वजह से हम अपना रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड हमारा फूड है। फूड भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि फूड से खाना खा के हम अपनी कौन सी नीड पूरी करते हैं? जो हमें भूख लगती है। तो फूड भी एक रिसोर्स है। अब देखिए, होता क्या है, बहुत सारा खाना जो है वो वेस्ट होता है, ठीक है। बहुत से लोगों के घर में जो है वो खाना जो है जब बनता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये खाना जो है मुझे पसंद नहीं है, या लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर खाना नहीं बनता है तो लोग उसे खाते नहीं हैं और उसे फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपको खाना बनाना है तो हमें एक जो है वो वीकली मील लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी चाहिए। प्लान योर वीकली मील टू वेस्ट लेस फूड। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास प्लान होगा कि हमने किस दिन कौन सा खाना, कितना खाना बनाना है, उससे हमारा खाना जो है वो बच जाएगा। तो इसी तरह से कुछ हमारा फ्यूल की बात अगर हम करें तो पेट्रोलियम ले लीजिए। अब पेट्रोलियम को हम कैसे बचा सकते हैं? हमें कार्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर हमें मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने हैं तो हमें गाड़ियों में क्यों जाना है? हम पैदल जा सकते हैं या हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा एक तो हमारा फ्यूल बचेगा और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी लेस पोल्यूट होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, कहीं कहीं पे एक ही जगह से लोग जो हैं वो एक ही फैक्ट्री, एक ही इंडस्ट्री, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो उन्हें चाहिए बजाय इसके कि वो अपनी गाड़ियाँ लेके जाए, वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। जैसे वो एक ही बस हायर करे
और सब लोग जो है वो एक ही बस में जाएं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है अगेन वो जो है वो पोल्यूशन फ्री रहेगा। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचा सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो लाइट बल्ब्स होते हैं, लाइट बल्ब की जगह हम एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपकी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो यूज़ में नहीं है तो उन्हें अनप्लग कर दो। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जितने भी स्विचेस हैं, लाइट्स हैं, वो आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद अगर आप घर में बैठे हैं तो एसी ऑन करने के बजाय आप विंडोज़ खोलिए और फ्रेश एयर का मज़ा लीजिए। तो इस तरह से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। देन है हमारा वाटर। वाटर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में जो है वाटर का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अब हम वाटर को जो है वो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जब हम ब्रश करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, जितने टाइम में वो ब्रश करते हैं उतने टाइम में वो टैप जो है वो खुला रखते हैं। तो वी शुड टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग। जितने टाइम में हम ब्रश करते हैं हमें उतने टाइम में टैप जो वो खुला नहीं रखना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। सेकंड तरीका आपका ये है कि जब हम नहाते हैं, जब हम शॉवर लेते हैं तो हमें शॉवर के नीचे नहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शॉवर के नीचे नहाते हैं तो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, ज़ाया होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बकेट फिल करनी चाहिए और जिस टाइम हम नहाते हैं हमें वही बकेट के पानी से ही नहाना चाहिए। ठीक है। अब एक और स्टेप है जिससे हम वाटर को बचा सकते हैं, वो है कि अगर आपके घरों में जहाँ जहाँ भी टैप की लीकेज है, जहाँ जहाँ से पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, वो लीकेजेस आप ठीक करवा सकते हैं। और ये भी एक स्टेप है हमारा वाटर कंजर्वेशन की तरफ। एक और स्टेप आप ले सकते हैं, रेन वाटर को रीयूज़ करना, हार्वेस्ट रेन वाटर, वो भी हमारा एक छोटा सा स्टेप मान लीजिए आप है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कहा जाता है वेल्थ ऑफ अ कंट्री। फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज। ठीक है। तो जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलता है और बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन के अलावा ट्रीज से हमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें जो है बहुत सी हर्ब्स मिलती हैं, मेडिसिन्स मतलब बनाने के लिए। हमें टिम्बर मिलता है ना, और वो टिम्बर हम अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे घर में फर्नीचर जो है वो मोस्टली लकड़ी का ही बना होता है, और वो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जहाँ हमें एक पेड़ काटने की ज़रूरत है वहाँ हमें एक ही पेड़ काटना है, वहाँ हमें एक से ज़्यादा पेड़ नहीं काटना है। ठीक है। और जहाँ पे हम एक पेड़ काटते हैं वहाँ पे हमें 2 या 3 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दोबारा से रिन्यू हो जाए और हम अपने नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर सकें। देखिए अगर फॉरेस्ट हम काटेंगे तो फॉरेस्ट से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है। और जब अगर हम फॉरेस्ट काटते जाएंगे तो जो लैंड है वो बैरन हो जाएगी, मतलब वो बंजर बन जाएगी, बाद में वो किसी भी वेजिटेशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगी। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स कि हमें कैसे करके, मतलब कैसे कैसे हमें इन रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अब क्या है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए Let's switch to sustainable development. अब ये sustainable development क्या है? Sustainable development, एक तो होता है डेवलपमेंट, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है तरक्की करना। ठीक है। अपनी जो हमें और थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट जो लॉन्ग रन तक चलती है, मतलब वो लॉन्ग रन मतलब कि वो डेवलपमेंट हमारे लिए भी है और हमारे आने वाली जनरेशन
के लिए भी है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें ये बोला जाता है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक बैलेंस्ड वे से इस्तेमाल करना है, उनका उतना ही इस्तेमाल करना है जितना ज़रूरत है, ताकि वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बच सके। ठीक है, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, ये कहता है कि डेवलपमेंट करो, अपनी मॉडिफिकेशन, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करो, लेकिन डेवलपमेंट भी उस तरीके से करो कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बैलेंसिंग the need to use resources and conserve them for the future. तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो अपनी नीड को बैलेंस करके करना है, मतलब एक बैलेंस्ड वे में हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है ताकि वो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसको बचा सके। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, बाय रिड्यूसिंग एंड बाय रीयूजिंग द थिंग्स। तो ये जो 3 R's की हमारी स्ट्रेटेजी है, 3 R's मतलब रिड्यूसिंग कंजप्शन, सेकेंड वन इज रिसाइकलिंग एंड द लास्ट वन इज रीयूजिंग थिंग्स। तो ये हमारी 3R की स्ट्रेटेजी क्या है? पहला है रिड्यूसिंग कंजप्शन। अब रिड्यूसिंग कंजप्शन में क्या है कि हमें कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना है या उतना इस्तेमाल करना है जितना हमें ज़रूरत है। जैसे आप घर में बैठे हैं, अगर फैन से काम चल रहा है तो AC स्विच ऑन क्यों करना है? अगर एक बल्ब से आपका काम चल रहा है तो आपने एक से ज़्यादा बल्ब जो है वो क्यों जलाने हैं? तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बेसिक लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे ये रिसोर्सेज कंजप्शन मतलब हमारा जो ये रिसोर्सेज कंजर्वेशन है हम उसके लिए स्टेप जो है वो ले सकते हैं। स्टेप कैसे ले सकते हैं? हम चीज़ों का जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करके। सेकंड हमारा है रिसाइकल। अब रिसाइकलिंग में क्या है कि चीज़ों का रिसाइकल होना। अब चीज़ों का रिसाइकल कैसे होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा प्लास्टिक है, हमारे घरों में जब प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं जब वो टूट जाते हैं, या जो वाटर बॉटल्स होती हैं जब हम पानी ख़त्म करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हम उनको इस्तेमाल, जब कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो जाती है तो हम उनको फेंक देते हैं, हमको कचरे के साथ फेंक देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जिनको हम कबाड़ी वाला कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस कचरे में से वो प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो छांट के निकालते हैं, वो ढूंढ के निकालते हैं और उन्हें क्या करते हैं, रिसाइकलिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि वो उन्हीं प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकल कर सके। नेक्स्ट है हमारा रीयूजिंग थिंग्स। अब रीयूजिंग थिंग्स में आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप क्या करते हैं, हम जब मार्केट जाते हैं सब्जी लाने तो हम पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। हम घर से तो खाली जाते हैं, लेकिन बाज़ार में वो शॉपकीपर जो है वो हमें सब्ज़ी जो है वो एक पॉलीथीन बैग में देता है। लेकिन हमें पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें वो जो कपड़े के बैग होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनको हम दोबारा से रीयूज़ कर सके। फिर अगर हमें नेक्स्ट टाइम फिर मार्केट जाना हो, चाहे सब्ज़ी लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए या कोई भी चीज़ लाने के लिए, तो हम उन जो बैग हैं, वो जो कपड़े के बैग हैं, हम उनका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 3 R's हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब देखिए बातें हम बहुत करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री रहेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व हो सकते हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन बेसिक बात जो है ना, जो बात है वो ये है कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम एक बड़े लेवल पे शुरू करें, हम एक छोटे लेवल पे भी, अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज़ें जो है
रिसोर्सेज को कंजर्व करना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने घरों से। छोटा मतलब छोटे स्टेप्स में अपने हम घरों से हम ये जब चीज़ें जो है रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, ये हम अपने घरों से भी शुरू कर सकते हैं और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बाहर जाएगा। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे या बेसिक लेवल पे जो अवेयरनेस डेवलप करेंगे अमंग पीपल, तो वो भी इस रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्ले कर सकता है। जैसे कि वो कहते हैं कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो वही है कि अगर हम स्मॉल स्केल पे, स्मॉल लेवल पे, घर से इंडिविजुअल लेवल पे या बेसिक लेवल पे अगर हम इन रिसोर्सेज को बचाना जो है वो शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे एक अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में जाएगी, हमारी कम्युनिटी में जाएगी, जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमसे सीखेंगे और इसी तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज या हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हैं हम उनको बचा सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।